मृत्यु भोज। आप में से बहुत से लोग होंगे जो मृत्यु भोज के बारे में जानते होंगे, लेकिन शायद ही कोई लोग हो जो ना जानता हो। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं मृत्यु भोज क्या है। आदमी की मृत्यु होने के बाद 12 दिन तक घर में कुछ मेहमान आते रहते हैं, मतलब उनका दुख बंटाने के लिए। और फिर 12वें दिन उनका, हमारे यहाँ पे 12वां और कहीं कहीं उसे 13वीं भी बोलते हैं, यानी कि बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया जाता है। बहुत से लोग आते हैं, आस पड़ोस के गांव से, पास के गांवों से, मेहमान, मिलने वाले, रिश्तेदार सब आते हैं और भोजन होता है। लेकिन क्या ये मृत्यु भोज सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? आप में से कई लोग कहेंगे नहीं, लेकिन कुछ कुछ लोग इसे हाँ भी कहेंगे कि हाँ होना चाहिए। असल में ये है क्या? कई लोग जब इस बारे में डिबेट होती है कि भाई मृत्यु भोज सही है या गलत, तो गलत कहने वाले लोग तो सीधा कह देते हैं कि भाई जिस घर पर दुखों का पहाड़ टूटा है उस घर में खाना या भोजन खाना सही नहीं है। लेकिन जो लोग इसके पक्ष में बोलते हैं वो तर्क देते हैं कि ये हमारे संस्कारों में है। तो जो लोग ये कहते हैं कि ये हमारे संस्कारों में है, उनसे मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि हमारे धर्म में 16 संस्कार हैं, गर्भधान से लेके अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार। तो ये 17वां संस्कार कहां से आया? ये संस्कार जबरदस्ती का घुसाया गया है, यानी कि ये हमारे संस्कारों में नहीं था। हमारे 16 संस्कारों में इसका जिक्र कहीं नहीं है। ये कुछ लालची और लोभी लोगों ने इसे हमारे धर्म में हमारे इसको जबरदस्ती घुसाया है। मृत्यु भोज गलत है। प्रति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुनः, इसका मतलब होता है कि भोजन खिलाने वाला और भोजन खाने वाला दोनों ही के दिल में, हृदय में कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख ना हो, तभी ही भोजन करना श्रेष्ठ रहता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया है कि जब खिलाने वाले के मन में कोई पीड़ा न हो, खाने वाले के मन में कोई पीड़ा न हो, तो फिर तभी ये भोजन करना श्रेष्ठ रहता है। तो फिर ये जो किसी के घर में इतनी बड़ी विपदा आ गई, वहां भोजन करना ठीक कैसे हो सकता है? इसका मतलब किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज सही है, बल्कि महाभारत के अनुशासन पर्व में लिखा हुआ है कि मृत्यु भोज खाने वाले की, एक दिन मृत्यु भोज खाने वाले की शरीर की काफी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो उनका क्या, जो हर मृत्यु भोज के ऊपर जाते, मतलब किसी का घर पे, मतलब जहां सुना है कि उस गांव में मृत्यु भोज है, वहां भाग के चले जाते हैं, उनका तो फिर भगवान ही रखवाला है। एक चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जिस घर में भोजन बनाते समय लकड़ी चीरी जाती है उस समय भी वो रोते हुए चीरता है। आटा गूंदा जाता है तो उस समय भी वो रोते हुए गूंदता है। भोजन, सब्जी, कुछ भी वो पकवान बनाते हैं उस समय वो रोते हुए बनाते हैं। उनके घर में हम भोजन कर रहे हैं, क्या ये सही है? हम इंसान हैं, भगवान ने सबसे श्रेष्ठ अगर किसी प्राणी को बनाया तो इंसान को। बाकी जानवर दिमाग से, समझदारी से उससे पीछे है। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में पशुओं से भी इंसान गया गुजरा, क्योंकि जिस दिन किसी पशु का साथी पशु मर जाता है उस दिन वो चारा भी नहीं खाता है। लेकिन हम लोग अपने जो सबसे समझदार इंसान भगवान ने बनाए हैं, वो मृत्यु जिस घर में हुई उसी घर जाके भोजन खाते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि मेरी नजर में इस मृत्यु भोज से घटिया कोई चीज नहीं है। सिर्फ ये 13वें दिन होना तो चलो ये भी बात मान लेते, लेकिन हमारे समाज में यहाँ पे आदमी की जिस दिन मृत्यु हुई है उससे लेके 13वें दिन तक, यानी 12वें दिन तक, हमारे यहाँ जो 12वां करते हैं, हर रोज के उनके घर में वही भोजन, वही सब कुछ, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। यार वो घर वाले एक तरफ रो रहे हैं, उनके घर में रोने की आवाजें आ रही है, ये कहां तक सही है? आप लोगों से सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप कोई अच्छे बड़े इंसान हो, जो बड़े बड़े लोगों के बीच में, जैसे हमारे यहाँ समाज में कोठड़ियों में बैठते हैं, वहां बैठते हो, तो प्लीज इस मुद्दे को उठाइए और इस बात को कन्फर्म कीजिए कि जिस घर में दुख पड़ा है उस घर में पैसे से उन्हें दुख बंटाइए, उनकी मदद कीजिए। उनके घर का इंसान चला गया है। जिस घर में कोई इंसान चला गया, हम उसके घर में पूड़ी हलवा खा रहे यार। मेरा यही कहना था। अगर आप लोग मेरी इस बात से सहमत है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। ये लाइक का बटन पड़ा है, अभी दबा दें। मैं बोल रहा हूं ना, चल दबा दीजिए। और
इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और हमारा समाज एक सही दिशा में जाए।